नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं किम दिव्या आप सभी के लिए बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल विद्यापीठ ग्रेजुएशन क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द एग्ज़ाम। इसमें हम जानेंगे बीए फर्स्ट ईयर का पेपर फर्स्ट मनोविज्ञान, जिसका नाम है मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के मूल आधार। और इसमें हम पढ़ रहे थे यूनिट सेकेंड में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके बारे में आज हम भ्रम के बारे में पढ़ेंगे। भ्रम क्या है और भ्रम का अर्थ क्या है और प्रत्यक्षीकरण और भ्रम में अंतर क्या होता है। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्लीज़ दबा दीजिए, जिससे कि मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगी। तो हम बात कर रहे थे भ्रम क्या होता है। भ्रम के अंतर्गत उद्दीपक का जो प्रत्यक्षित रूप होता है वह त्रुटिपूर्ण होता है, अर्थात जो भी हम कुछ देखते हैं उसमें कुछ ना कुछ गलती रह जाता है। या आप ये कह सकते हैं कि आपने जो अभी एक क्षण के लिए देखा दूसरे क्षण में वैसा कुछ नहीं होता है या उससे कम या ज़्यादा होता है, अर्थात हूबहू नहीं होता है, तो हम कहते हैं कि भ्रम हुआ है। तो किसी वस्तु का गलत प्रत्यक्षीकरण ही भ्रम कहलाता है। जैसे कि यदि हम रस्सी को सांप समझ लें तो यह भ्रम हो गया। भ्रम के ऊपर अभ्यास का प्रभाव पड़ता है। इससे मनुष्य की अभिवृत्ति तथा अधिगम दोनों ही प्रभावित होती हैं। वदाइमर ने इसके संबंध में कहा है, अभ्यास के प्रभाव को भ्रम पर देखा जा सकता है। यदि हम किसी चीज़ का अभ्यास करें तो भ्रम कम हो जाता है। जैसे रस्सी को अगर हमने अचानक से देखा तो हमें सांप प्रतीत होगा, पर यदि हम 2-3 बार रस्सी को देखें तो हमें रस्सी ही दिखाई देगी, न कि सांप। तो इसी तरीके से आइजेनिक कहते हैं, विषयगत प्रत्यक्षीकरण में वास्तविकता से अंतर ही भ्रम है, अथवा किसी वस्तु का गलत प्रत्यक्षीकरण ही भ्रम कहलाता है। भ्रम मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। पहला वैयक्तिक भ्रम, अर्थात जो अकेले मनुष्य को होता है, अर्थात जैसे मुझे हुआ पर मेरे बगल वाले को नहीं हुआ। और दूसरा है सार्वभौमिक भ्रम, जिसका संबंध मतलब बहुत सारे व्यक्तियों से होता है। वैयक्तिक भ्रम क्या है? जब किसी व्यक्ति विशेष तक ही सीमित हो तब तो वह वैयक्तिक भ्रम होता है। भ्रम एक अनुभवात्मक मानसिक प्रक्रिया है। जब किसी वस्तु को देखकर मनुष्य या व्यक्ति के मन में कोई या किसी चीज़ की परछाई महसूस होती है, पर वास्तविकता में वैसा कुछ होता नहीं है, या वस्तु किसी अन्य प्रकार की दिखाई पड़ती है, तो वह स्थिति भ्रम की स्थिति होती है। ये तो हो गया वैयक्तिक भ्रम। अब जानते हैं सार्वभौमिक भ्रम क्या है। जब कई व्यक्ति किसी वस्तु को देख करके भ्रमित हो जाते हैं तब वह वैयक्तिक भ्रम कहलाता है, सार्वभौमिक भ्रम कहलाता है। या फिर उनको वस्तु कुछ और ही प्रतीत हो, अर्थात बहुत सारे लोगों को यदि जो वस्तु सामने उपस्थित है वैसा ना हो करके वो कुछ और ही प्रतीत होता है, तो उस स्थिति में भी यह वैयक्तिक भ्रम कहलाता है, सार्वभौमिक भ्रम कहलाता है। जैसे मैं एक सीरियल देखती हूँ वीर शिवाजी, उसमें शिवाजी क्या करते हैं कि मुगलों को भ्रम दिलाने के लिए कि बहुत सारी सेनाएं दूसरी तरफ से आ रही हैं, जबकि वास्तविकता ये होता है कि सेनाएं किसी दूसरे तरफ से आ रही होती हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि 2 घोड़ों के पीछे में बहुत सारे जंगली घास बांध देते हैं, जिससे कि जब घोड़े आगे बढ़ते हैं तो उससे पीछे जो घास होती है वो बहुत सारा धूल उड़ता है। ठीक है, तो उससे क्या लगता है मुगलों को कि यहाँ से तो बहुत बड़ी सेना आ रही है, और वो उसी की तरफ भागते हैं, परंतु वो अव्यवस्थित हो जाते हैं। जो मुगलों की सेना होती है वो उसे देख करके अव्यवस्थित हो जाती है, और ये होता है भ्रम की स्थिति उत्पन्न करना। तो जो मुगलों की सेना होती है वो भ्रम की स्थिति में पड़ जाती है। अब जानते हैं कि प्रत्यक्षीकरण क्या होता है। तो सबसे पहले वस्तु द्वारा होने वाली उत्तेजना से संवेदना उत्पन्न होती है, और संवेदना से संपूर्ण बातों का ज्ञान नहीं हो पाता है। इसीलिए संवेदना को ज्ञान की प्रथम सीढ़ी मानते हैं तथा प्रत्यक्षीकरण को दूसरी सीढ़ी मानते हैं।
और व्यक्ति जो है वह पूर्ण रूप से अनुभव प्राप्त करता है प्रत्यक्षण की सहायता से। प्रत्यक्षीकरण की जो प्रक्रिया होती है वह अनुभव के द्वारा या फिर आधारपूर्ण होती है। अर्थात जैसे अगर हमने सामने रस्सी को देखा तो इट मीन्स कि सामने रस्सी ही है, ठीक है, वो कोई सांप नहीं है। तो ये हो गया प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया में उत्तेजना, संवेदना, अनुभव, स्मृति तथा अन्य लक्षणों का समावेश होता है। अब हम जानेंगे कि प्रत्यक्षीकरण और भ्रम में अंतर क्या होता है। इसमें पहला अंतर है अंतः इंद्रिय संदर्भ का प्रभाव। अर्थात इस प्रकार का जो संदर्भ है वह प्रत्यक्षीकरण में भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है। संदर्भ प्रत्यक्षीकरण उद्दीपक के लिए पृष्ठभूमि का कार्य करता है। कोई वस्तु प्रस्तुत रूप में कुछ और ही है और वह भ्रम के कारण अर्थात मतलब हमारी जो इंद्रियां होती हैं वो मस्तिष्क को कुछ और ही संदेश देती हैं, ठीक है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, पर वस्तु ज्यों का त्यों अर्थात इंद्रियां वस्तु ज्यों का त्यों है अगर मस्तिष्क को बताए तो उस स्थिति में प्रत्यक्षीकरण होता है। नेक्स्ट है अनुभव का ज्ञान। प्रत्यक्षीकरण में हमें जिस वस्तु का ज्ञान होता है या अनुभव होता है उसका हमें ज्ञान भी होता है। अर्थात जो भी वस्तु हम देखते हैं तो हमें पता होता है कि उसका वो क्या चीज़ है, परंतु यदि किसी वस्तु का भ्रम होता है उस स्थिति में अनुभव नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि बिना अनुभव के उसका ज्ञान भी नहीं हो सकता। अगला है वस्तुओं का संज्ञान। प्रत्यक्षीकरण में हमें वस्तुओं का संज्ञान प्रत्यक्ष रूप से होता है और भ्रम जब होता है उस स्थिति में संज्ञान जो है वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया की दृष्टि से अगर देखें तो जो भ्रम की स्थिति होती है वो वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप से देखने के बावजूद भी उसका अनुभव कुछ और ही होता है, परंतु प्रत्यक्षीकरण में हम जो वस्तुएं देखते हैं वही हमें महसूस भी होती हैं। अर्थपूर्ण के विषय में अगर कहा जाए तो प्रत्यक्षीकरण की स्थिति में जो वस्तु हम देखते हैं उसे ज्यों का त्यों ही हमारे मस्तिष्क को समझ आती है, और यदि वो भ्रम की स्थिति होती है तो वस्तु कुछ और होता है और हमें महसूस कुछ और होता है। या कह सकते हैं कि उसका प्रत्यक्षीकरण में जो वस्तुएं देखते हैं उसका कोई अर्थ होता है, परंतु भ्रम की स्थिति में जो वस्तु हम देखते हैं उसका कोई अर्थ नहीं होता है।